Hello friends, I am Juhi and I heartily welcome to all you in my YouTube channel. Friends, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी फिलॉसफी, कुछ ऐसे लॉजिक के बारे में जो आपको शायद कहीं ना कहीं कुछ सिखाएगा। एक लाइफ एग्जांपल मैं आपको देने वाली हूँ जो आप सबको हर दिन देखने को मिलती है, बट हम उससे कुछ सीखते नहीं है। तो गाइज, आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घरों में, जो हर किसी के घरों में जो चींटियां होती हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, वो हमें क्या सिखाती हैं। गाइज, चींटियां शायद इस संसार की सबसे छोटी चलने वाली जीव है, जो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन वो एक पहाड़ जैसे चीनी के टुकड़े को लेके हमेशा लेके जाती है। क्योंकि हम अपने घरों में देखते हैं, कोई भी एक छोटा सा खाने का टुकड़ा होता है, चीनी का टुकड़ा होता है, वो उसे लेके जाती है। गाइज, वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, उसमें ताकत नहीं, इतनी कैपेबल नहीं है, लेकिन वो कर रही है क्योंकि उसके अंदर जज्बात है, उसके अंदर एक जज्बा, एक जुनून है अपने खाने को इकट्ठा करने का, अपने काम को करने का। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन चींटियां कभी अपना काम करना नहीं छोड़ती। उन्हें आप जब भी देखोगे हमेशा भागते हुए देखोगे, हमेशा दौड़ते हुए देखोगे। तो गाइस, हमें उनसे सीखना चाहिए। वो हमारी लाइफ का बेस्ट एग्जाम्पल है, लाइफ एग्जाम्पल है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, आपने देखा है कि बचपन में भी हम ऐसा करते थे कि चींटियां, बहुत सारी चींटियां चलती रहती थी और हम क्या करते थे कि उन चींटियों के रास्ते में ऐसे रुकावट डालते थे, ऐसे या तो हाथ लगा दिया, कुछ भी ऐसा करते थे। तो वो चींटियां कहीं रास्ता बदलती थी और फिर आगे जाके एक ही झुंड में, एक ही साथ, एक ही कतार में आगे बढ़ती रहती थी। और वो इतनी तेज चलती थी, जैसे लगता था वो दौड़ रही हो, जैसे वो भाग रही हो, उनके पास टाइम नहीं है, वो किसी के रोकने से नहीं रुकती थी। जब इंसान एक उनको रोकने की कोशिश करता है, और वो तब तक नहीं रुकती है जब तक उनकी जान है, जब तक वो मर नहीं जाती तब तक वो नहीं रुकती है। तो गाइस, सोचो, वो चींटियां जिनके अंदर हिम्मत नहीं है, जो जिनको छूने से ही वो खत्म हो जाती हैं, वो चींटियां इतने बड़े, उनके लिए चीनी का टुकड़ा और खाने का टुकड़ा एक पहाड़ जैसा ही होता है। शायद इतना बड़ा पहाड़ जिसको हमारे लिए, हमारी प्रॉब्लम्स जो है उससे कई गुना ज्यादा वो बड़ा पहाड़ होता है उनके लिए, लेकिन वो उसको भी लेके जाती है। लेकिन वो, उनके अंदर इतना जज्बा, इतनी वो अपने आप में इतनी मोटिवेटेड होती है, अपने काम को लेके इतने 100% देती है। उन्हें करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप उनकी चीनी के टुकड़े को ऐसे हाथ से टच करके हटाने की कोशिश करते हो, फिर भी वो थोड़ी देर दूर जाती है और फिर वापस आके उस चीनी के टुकड़े को लेके जाती है। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि जब एक संसार का इतना छोटा सा जीव इतना बड़ा कुछ कर सकता है, तो हम तो यार इस संसार में सबसे बुद्धिमान इंसान है। हम इंसानों को सबसे बुद्धिमान श्रेणी में रखा गया है। हमेशा इंसान को ये कहा गया है कि इंसान कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में। तो हम क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? हम क्यों नहीं सीखते उन चींटियों से, उन छोटे से जीव से? मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है उनसे, आपको भी सीखना चाहिए। और एक और उनसे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जब सर्दियां होती हैं तो चींटियां बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलती। तो होता है ना कि 6 महीने गर्मी और 6 महीने सर्दियों का टाइम होता है। तो जब चींटियां जब सर्दियों में बाहर नहीं निकलती, तो उससे पहले ऐसा नहीं होता कि वो खत्म हो जाती है या वो जिंदा नहीं रहती है। वो 6 महीने सरवाइव करती है, और जो वो 6 महीने काम करती हैं, वो खाना इकट्ठा करके रखते हैं, उसी खाने से वो सरवाइव करती हैं। आपने देखा है कि मतलब जैसे ही सर्दी थोड़ी कम होती है, सूर्य की किरणें निकलती हैं, चींटियां अपने आप अपने घरों से निकलती है। वो यार, वो तो इतनी तेजी में होती है कि हम उतनी तेजी में कुछ कर ही नहीं सकते। वो ऐसा लगता है जैसे सूर्य की किरणें निकली और वो सबसे पहले निकल जाती है अपने घरों से और अपने काम में लग जाती है, और आखिरी टाइम तक वो काम करती रहती है, अपने लिए खाना इकट्ठा करती रहती है। उन्हें पता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी लाइफ, मेरी फैमिली दोनों ही खतरे में है, मुझे करना ही है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ये करने के अलावा। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि चींटियां कितना ही कुछ सिखा के जाती हैं। आपने देखा है कि चींटी जब पेड़ पे चढ़ती है, आप कुछ भी कर लो, उसको जब तक आप मारोगे नहीं तब तक वो पेड़ पे चढ़ती रहेगी, वो ट्राई करती रहेगी। कभी चींटियों के बारे में देखना, कभी चींटियों के पेड़ पे आप बैठ के पेड़ के सामने देखना कि चींटियां किस तरह से बार बार पेड़ पे चढ़ती हैं, गिरती हैं, फिर भी चढ़ती हैं, और लास्टली वो चढ़ी जाती है ऊपर। इतना लंबा सफर होता है, वो तय करती है, धीरे 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 करती है, क्योंकि उनके अंदर इतना ज्यादा कैपेबिलिटी है, वो अपने आप में एक आत्मविश्वास है। हम एक यही एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि हमें भी अपनी लाइफ में उन चींटियों की तरह बनना चाहिए, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ क्या है, बारिश हो रही है, क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं। उन्हें अपने काम से मतलब है, उन्हें अपनी लाइफ से मतलब है।
उन्हें बस ये काम करना है कि हमें खाना इकट्ठा करना है, हमारे 6 महीने के लिए, हमारी सर्दियों के लिए हमें खाना इकट्ठा करना, और वो 6 महीने काम करती रहती है, निरंतर कोशिश करती रहती है। और हम क्या करते हैं गाइस, हम क्या करते हैं, हम इतने कैपेबल होके भी अपनी लाइफ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हम अपनी लाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है करना। उन चींटियों की तरह अगर हम भी मेहनत करें ना, हमें तो रोकने वाला कोई नहीं है ना, हमें तो मारने वाला कोई नहीं है ना, लेकिन हम मेहनत कर सकते हैं अगर हम चाहें तो हमें उन चींटियों से सीखना है और मेहनत करना है। गाइस जरूर एक बार अपने घर में उन चींटियों को देखना जो किस तरह से अपने मेहनत से आगे बढ़ रही हैं, किस तरह से अपने हर चीज को छोड़ के, चाहे आप कुछ भी कर लो, उन्हें भागना है, उन्हें दौड़ना है, वो कितनी तेजी से दौड़ती हैं, कितनी तेजी से वो चलती हैं, ऐसा लगता है जैसे बस चली जा रही हैं। तो हमें उनसे सीखना है गाइस। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल अवेलेबल हैं जिससे हम सीख सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। अगर हम डिमोटिवेट होते हैं, हम ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ टाइम होता है जब हमें लगता है अरे यार हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम से कभी हार नहीं मानने का यार, प्रॉब्लम से हमेशा लड़ने का। उन चींटियों की तरह, उन पहाड़ों की तरह, उन चीजों की तरह हमें लड़ना है। जैसे वो चीनी ले जाने के लिए हमसे लड़ती हैं, जैसे वो खाना ले जाने के लिए हमसे लड़ती हैं, वैसे ही हमें आखिरी सांस तक लड़ना है। अपने उन सारी चीजों के लिए, अपने उन सपनों के लिए हमें लड़ना है आखिरी टाइम तक। तो गाइस आई थिंक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा लॉजिक समझ में आया होगा, और इस एग्जाम्पल को जरूर ही एक बार देखना अपने घरों में। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले टाइम में बहुत ही ऐसे वीडियोस आने वाले जो आपको एक नया लेसन सिखाएंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे। मेरे वीडियोस देखने के बाद ठीक है आपका एंटरटेनमेंट नहीं होता होगा, मे बी, मुझे नहीं पता आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा या नहीं, बट कहीं ना कहीं एक सेकंड के लिए ही आपके मन में, आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि हमारे भी कुछ सपने हैं। कहीं ना कहीं एक सपना, एक सक्सेस और इन सब से रिलेटेड आपके मन में एक वर्ड जरूर आता होगा। और मेरा सिर्फ और सिर्फ यही एम है कि मैं आपको सक्सेस बनाऊं, मैं आपके दिमाग को, आपके थॉट को चेंज करूं। मेरा और कोई लाइफ का वो नहीं है। मुझे अच्छा लगता है लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को सिखाना, तो मेरा हमेशा यही एम रहेगा। तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड बेल आइकन को जरूरी दबाना जिससे कि नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम। हैव ए नाइस डे गाइज।